हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन यानी यहाँ से आपका हर बार एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है ना। इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और आप इसको अच्छे से हल करके आएँ, जिससे आपको पूरे नंबर मिलें, है ना। तो चलिए इसको हम हल करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, यानी इस तरह से लिखा रहेगा ऊपर कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा रहेगा, यानी सारणी दे दी जाएगी आपको और यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, है ना। और इसी तरह से आपको वर्ग अंतराल में दो दो संख्याएँ लिखी रहेंगी और यहाँ पर बारंबारता है तो बारंबारता में इस तरह से संख्याएँ लिखी रहेंगी, है ना। तो इसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुलक है ना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉड, और बारंबारता को हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, है ना। तो ये बारंबारता है, इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसी का पहला अक्षर लिया गया है एफ, स्मॉल एफ। और जो बहुलक होता है इसका सूत्र होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 गुणा में H, है ना। और हम क्या करेंगे, जब इस सवाल को हल करेंगे तभी हम F1 F0 और F2 क्या है इसको समझेंगे, है ना। LH क्या है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकलता है, जैसे हम माध्यक में यानी माध्यक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, उसमें हमें माध्यक वर्ग की ज़रूरत होती है ना। माध्यक वर्ग निकालते हैं या कहें माध्यिका वर्ग निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए बहुलक वर्ग निकालना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे, है ना। तो हमारा बहुलक वर्ग जो है यहाँ से निकलेगा वर्ग अंतराल से, है ना। तो वर्ग को वर्ग अंतराल कहते हैं, है ना। यहाँ पर वर्ग है तो इसी को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। देखिए हम यहाँ से बहुलक वर्ग निकालेंगे, है ना। तो बहुलक वर्ग कोई भी हो सकता है ना, ऊपर वाली संख्याओं में से, यानी इन सभी में से बहुलक वर्ग कोई सा भी हो सकता है। इसको हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो इसको आप ध्यान से समझिए कि बहुलक वर्ग को हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बहुलक वर्ग है ना। तो इसके लिए आपको बारंबारता में चले जाना है ना। तो देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10, है ना। क्या है सबसे बड़ी संख्या, 10। तो आपको बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 10 और इसी के ऊपर वाली जो संख्या लिखी रहेगी इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग, है ना, बहुलक वर्ग। तो इसके ऊपर क्या है, 60 80, तो ये बहुलक वर्ग हमारा हो गया 60 80, है ना। तो देखिए ये क्या है, बारंबारता है ना। तो हमारा बहुलक वर्ग निकल के आ गया क्या, 60 80, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर आपको देखना है ना। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक वर्ग हमें मिल गया, है ना, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है, 60 80, है ना, 60 80। अब देखिए हमें बहुलक वर्ग मिल गया, है ना। यहाँ से हम एल और एच के मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको समझिए। देखिए जो छोटी वाली संख्या इसमें होगी बहुलक वर्ग में, वो हमारा एल का मान होगा। क्या होगा, एल का मान। तो 60 हो गया एल का मान। और एच कैसे निकालते हैं, एच, है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 20 का। 60 और 80 के बीच में 20 का अंतर है, कितने का, 20 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, है ना। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि 80 में से 60 को घटाएंगे, यानी जो बड़ी संख्या होगी उसी में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे और जो घटाने पर आएगा वही हमारा क्या होगा, एच, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, या तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 80 में से 60 को घटा दो तो 20 आ जाएगा, या आप इनके मतलब बीच का अंतर देख लीजिए, है ना। बीच का अंतर कितना है, 20, है ना। तो इस तरह से आपको निकालना होता है एल और एच का मान, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो क्या है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है ये क्या है, बारंबारता, है ना। तो इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, बारंबारता को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, है ना। तो जो सबसे बड़ी संख्या है इसको हम क्या कहेंगे, F1,
है ना, क्या कहेंगे F1, है ना। तो गिनती हमारी 1 से शुरू होती है, इसको कहेंगे F1। तो ये सभी क्या है, बारंबारता हैं, क्या है, सभी बारंबारता। अब देखिए 1 के बाद क्या आता है 2, तो इधर जाएंगे हम, है ना, इस साइड, तो इसको कहेंगे F2, है ना, क्योंकि हमें सूत्र में देखिए F1 और F2 F0 की ज़रूरत होगी, है ना। तो इसी तरह से हम ये सभी क्या हैं, F हैं, है ना, ये सभी क्या है F, ये क्या है, सभी F हैं, यानी बारंबारता हैं। तो जब बारंबारता है तो बारंबारता से ही ये सभी मान निकलेंगे, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 2, यानी गिनती हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2, तो यहाँ पर 2 तक हम आ गए। अब 1 के पहले क्या आता है F0, यानी 0 आएगा, है ना, 1 के पहले 0, तो ये हो जाएगा किसका मान, F0 का मान हो जाएगा 9। ये हो गया F0 का मान, है ना। तो ये वाला हो गया, यानी इससे पहले जो है F0 है, और ये है F1 और ये है F2, है ना। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। अब देखिए हमारे ये मान आए हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो F0 का मान कितना है 9, F1 का मान कितना है ना, F1 है हमारा 10, F1 10, F2 कितना है 7, तो 7, है ना। तो F2 हमारा 7 है। तो इस तरह से आपको कर लेना है ना। तो हमने सभी के मान यहाँ पर लिख लिए, F0 F1 F2, है ना। तो अब आपको क्या करना है, सूत्र लगा देना है ना। बहुलक का जो सूत्र होता है इसको हम लगाएंगे। तो चलिए सूत्र क्या है इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र, देखिए ये वाला है L प्लस, है ना। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर क्या हो जाएगा L प्लस, और ब्रैकेट में क्या होता है F1 माइनस F0, है ना, और बटे में 2F1 माइनस F0, और F2 माइनस में होता है F2, है ना, और गुणा में H। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे सभी के, है ना। तो L का मान कितना है, L का मान है हमारा 60, तो 60 प्लस F1 कितना है 10, तो 10, है ना, ये वाला, माइनस F0 कितना है 9, तो 9, है ना। अब हम क्या करेंगे, बटा लगाएंगे, और यानी 2F1 2 गुणा F1 की जगह क्या है 10, तो 10 माइनस F0 की जगह है 9, माइनस F2, है ना, ये माइनस है, F2 की जगह 7, है ना, ये वाला 7, तो 7 ब्रैकेट बंद गुणा H की जगह क्या है 20, तो 20, है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें गुणा भाग है, यानी आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, प्लस 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और बटे में कितना आएगा 2 की गुणा 10 से 2 दूसरापन 20, माइनस, और ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी माइनस वाली, तो ये हो जाएगा 9 7 16, और ये गुणा में हमारा 20, है ना, इस तरह से। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यानी 60 लिखेंगे ये वाला, और देखिए प्लस और 1 बटा, है ना, 1 बटा, और 20 में से 16 जाएगा, तो 20 में से 16 गया, कितना बचेगा 4 गुणा 20, ये वाला 20, है ना 20। तो देखिए इसको काट लेंगे, है ना, ये गुणा में है, ये ऊपर है, ये नीचे, तो 4 4 4 5 20, तो 5 आ गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 60 प्लस, है ना, 60 प्लस, और इस 1 की गुणा 5 से करेंगे, है ना, 1 पंजे 5, तो 1 पंजे 5 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, यानी बहुलक निकल के आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको हल करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।